नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम 2024 के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो इससे पहले 7 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्हो राजा मिलिंदर और किस बौद्ध भिक्षु के संवाद के रूप में है। तो यह हो जाएंगे नानसेन के बीच, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नीचे दिए गए विकल्प में से गढ़वाल वंश, राजपूत वंश और सतवाहन वंश, सैयद वंश संस्थापकों का नाम का सही संयोजन ज्ञात करें। देखिए, गढ़वाल वंश का हो जाएंगे चंद्रदेव, वहीं बात किया जाए राजपूत का तो दंती दुर्ग हो जाएंगे, सतवाहन का सीमुख और सैयद का खिरिज खान। इस तरह से ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता का प्रकाश डालता है, यानी हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो यह बिल्कुल सही हो जाएंगे पुरातात्विक खुदाई। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पांड्य राजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पांड्य राजा के संदर्भ में पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा कि यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग में अवस्थित था। तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इसे राजधानी महाबलीपुरम था। तो ये भी सही हो जाएंगे। इसे मोतियों का देश कहा जाता था, नहीं। नेक्स्ट है कि यहाँ समाज मातृसत्तात्मक था। तो ये भी सही है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मातृसत्तात्मक, यहाँ पे हाँ, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसकी राजधानी महाबलीपुरम नहीं था, इसकी मोतियों का देश कहा जाता था, बिल्कुल राइट है। और यह समाज मातृसत्तात्मक था, यानी 1, 3, 4 हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। तो मैटरनिख ने बताया था ज्यूसेप्पी मेतेस्नी को। ऑप्शन बी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी। तो वे मराठा शासक हो जाएंगे संभाजी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। महिचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित था। तो महिचंद्र और चंद्रदेव की बात किया जाए तो इनका वंश क्या हो जाएंगे, तो इनका वंश हो जाएंगे गढ़वाल वंश। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल प्रांतीय शासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे था। तो इसका संबंध हो जाएंगे राजस्व प्रशासन से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किया गया था। तो इस आयोग का नाम क्या हो जाएंगे, तो इसका नाम हो जाएंगे, देखिए, स्ट्रेसी आयोग, लॉयस आयोग और मैकडोनाल्ड आयोग। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएंगे। तीनों आयोग को गठित किया गया था। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे। तो बहुजन समाज के संस्थापक की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे मुकुंदराव पाटिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पे किया गया था। तो बॉयज एसोसिएशन का गठन किया गया था बिहार के दरभंगा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बिहार कैमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया था। तो कैमी, तो इसका गठन किया था बिहार 1921 में। साथियों मैं बता दूं आपको कि इस टेस्ट में आपको बिहार स्पेशल और साइंस, जीके, जीएस, करंट, इन सभी से रिलेटेड आपको 50 प्रश्न का इसमें सीरीज मिलते हैं, प्रतिदिन एक वीडियो, जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस एग्जाम में जीके जीएस का प्रश्न आता हो। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को मॉक्विस का उपाधि दिया गया था। तो मॉक्विस का उपाधि किससे दिया गया था। तो यह उपाधि दिया गया था लॉर्ड वेलेस्ली को। ऑप्शन सी हो जाएंगे। लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है। तो इनमें से कुछ कार्य दिए हुए हैं, तो लॉर्ड लिटन के समय का कार्य को इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। देखिए, ये ऊपर का 3 दिया हुआ है, सिविल परीक्षा का आरंभ, 21 वर्ष घटाकर 19 वर्ष आयु, अकाल आयोग का गठन, वर्नाकुलिस प्रेस एक्ट, और इसमें सती प्रथा इसका समय का नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं, नेक्स्ट क्या है कि गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। तो इस समझौते में रोकने का प्रावधान था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रश्न 60 नंबर, क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और एक कथनों का पहचान कीजिए। तो आइए हम लोग विचार करते हैं इस कथन को क्या दिया हुआ है। देखिए,
अविश्वास प्रस्ताव मंत्री परिषद में विश्वास की मत व्यक्त करने के लिए लाया जाता है या लाने वाला प्रस्ताव है, तो यह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के प्रक्रिया की आचरण में नियमों प्रावधान में शामिल होती है, तो हाँ ये शामिल होते हैं। इस तरह से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी किया जाता है, तो यह जारी किया जाता है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। भारत में निर्वाचित होने वाले मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है, तो यह अधिकार इनका है संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी हो जाएंगे। योजना की सूची का विषय है, तो योजना की बात किया जाए तो यह समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत की समेकित निधि में व्यय किसके अनुमोदन से किया जाता है, तो यह व्यय किया जाता है संसद के अनुमोदन से, ऑप्शन ए हो जाएंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग का व्यय से संबंधित है, तो लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित यह अनुच्छेद हो जाएंगे अनुच्छेद 322, ऑप्शन सी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है, तो आइए इसे सही क्रम में से अरेंज करते हैं। देखिए मिट्टी तैयार करना, बुआई, सिंचाई और कटाई, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, तो तातीपाका तेल रिफाइनरी की अगर बात किया जाए तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रीप के पास स्थित है, तो यह सागर स्थित हो जाएंगे भूमध्य सागर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। राज्यों के अधिनियम के राज्यों के अधिकतम में से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, तो साक्षरता की अगर बात किया जाए यानी सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति कौन से राज्य में सर्वाधिक रहते हैं, उसके बाद कौन सा है, तो इस तरह से हमें अरेंज करना है। देखिए इसमें हो जाएंगे सबसे अधिक में केरल, यहाँ थोड़ा सा ऊपर में कर देता हूँ, सबसे अधिक पढ़े लिखे में हो जाएंगे केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और समय अवधि टी के संबंध के बीच के सही संबंध बताना है, तो इसका हो जाएंगे v इक्वल टू 1/t, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। घर्षण बल निम्न में से किस प्रकार कार्य करता है, तो घर्षण बल यह कार्य करते हैं बल के दिशा के विपरीत, यानी आप इधर की ओर चलेंगे ताकि पैर के माध्यम से इधर की ओर बल लगेगा, आप तो आगे में बैल लगाएंगे लेकिन ये जो पृथ्वी है जो आपको पीछे में घींचेगा, यानी विपरीत दिशा में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा में विपरीत में है, तो नकारात्मक त्वरण की अगर बात किया जाए तो यह वेग में होता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक, देखिए यहाँ दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया क्या कर लेता है, देखिए यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से कांच से अभिक्रिया करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देता है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, तो संयोजकता की अगर बात किया जाए तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो उस वैज्ञानिक का नाम हो जाएंगे कोसेल व लुइस, ऑप्शन सी हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो वे धातु कौन सी हो जाएंगे, तो वे धातु हो जाएंगे मैग्नीशियम, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली अतिरिक्त AgBr को विलेस सिल्वर और थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण द्वारा होता है, तो कौन सी बीमारी हो जाएंगे, तो वे बीमारी का नाम हो जाएंगे जुकाम, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे कथन गलत को छांटना है, तो आइए एक बार देखते हैं। इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, नहीं रेटिना थोड़ा सा पीछे बनता है निकट दृष्टि में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इसका बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसमें रिक्तियां उपस्थित नहीं होती है, नहीं इसमें रिक्तियां पाए जाते हैं, और इसमें बाकी जो दिया हुआ है ACS बाकी सब समान हो जाएंगे। निम्न में नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, तो यह घटक हो जाएंगे प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है, तो वे घोल हो जाएंगे
ग्लूकोज का घोल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो यह कार्य करते हैं बेसिकली एंडोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने वाला सरल इलाज क्या है? तो इसका इलाज हो जाएंगे एंटीबायोटिक के, मतलब वहाँ उसको चढ़ाने के लिए ऑप्शन डी हो जाएंगे। मॉर्फिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो मॉर्फिन प्राप्त करने के लिए हमें फल की आवश्यक होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएंगे। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में यानी सीआरआर में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? देखिए जब जैसे सीआरआर कमी करेंगे तो इसका साख सृजन पे वृद्धि हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो कि बैंकों के पास यह रखा रहता है एसेट के रूप में। नेक्स्ट है कि द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर वृद्धि हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि पारिस्थितिकी निकेत यानी इकोलॉजिकल निके किससे संबंधित हैं? तो यह संबंधित हो जाएंगे पारिस्थितिकी तंत्र से जीव की स्थिति पर क्रियात्मक संबंध, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र अजैविक घटक है? तो यह तंत्र हो जाएंगे शैलीय नमक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। निम्नलिखित देश में से कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य देश है? तो वे कौन सा हो जाएंगे? तो वे हो जाएंगे लाओस, कंबोडिया और ब्रुनेई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही कौन सा है? तो इसके संदर्भ में आइए एक बार हम लोग इसको डिस्कस कर देखिए। दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथों से की गई चित्रकारी के बात है कलमकारी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसे एक बार आप लोग देख लीजिए और इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं तो जिससे कि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। देखिए 47 जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और कौन से राज्य में स्थित हैं? तो 47 का क्या हो जाएंगे? देखिए सिमलीपाल, तो यह उड़ीसा में हो जाएंगे। दिहांग दिबांग तो यह अरुणाचल प्रदेश में। नोकरेक तो यह हो जाएंगे मेघालय, और कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं क्या है कि किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? तो उस ग्रंथ का क्या नाम है? तो उस ग्रंथ का नाम है तिरुकुलम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र यानी स्पेस ई का मुख्यालय कहाँ है? तो हाल ही में इसका मुख्यालय बनाया गया है कहाँ पे? तो 49 का हो जाएंगे ऑप्शन सी अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP वह प्रारंभ किया गया है, तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसको प्रारंभ किया गया था वर्ष 2019 में। तो ए थे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे तो अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे, चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे। प्रतिदिन आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।